हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सलेंस एकेडमी। दिस इज़ ऋषभ सिंघल। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने नंबर्स पढ़ा था, संख्याएं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक पढ़ा था न्यूमरेशन सिस्टम, हिंदू अरबिक सिस्टम, और एक हमने पढ़ा था इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें मिलियन वगैरह थे। एक फिर हमने पढ़ा था फेज वैल्यू, और एक पढ़ा था हमने प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में। इसमें हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के विभिन्न प्रकार, क्लासिफिकेशंस। संख्याओं के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो इसमें हमारा एक आता है प्रकार में रियल नंबर्स, एक होता है इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर्स वो होते हैं जिनमें किसी भी एक नंबर्स के साथ इमेजनरी नंबर को आई लगा दिया। इसमें हम आई को क्या कहते हैं, इस आई को कहते हैं हम आयोटा। ये हमारी किसी भी संख्याओं को इमेजनरी बना देता है कि वो एक इमेजनरी है, काल्पनिक नंबर है। ये कैसा है, काल्पनिक है। ठीक है? और रियल हमारा कैसा हो गया, ये हो गया हमारा वास्तविक नंबर। ये हो गया हमारा वास्तविक। तो सीटेट में हमारा रियल नंबर से ही क्वेश्चंस आते हैं, इमेजिनरी नंबर से आज तक कोई क्वेश्चंस नहीं आया। क्या कह रहा है, एक जो रियल नंबर्स हैं वो होते हैं हमारे, एक डेसिमल होते हैं, दशमलव संख्या है, और एक होती है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन सी, पूर्णांक। ठीक है, तो पहले हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स कौन कौन से हैं, इंटीजर हमारे ये तीन है। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में कौन से आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, जो सभी हमारी प्लस में होती हैं। एक हो गई हमारी जीरो, फिर आती है हमारी नेगेटिव 1, -1, -2, -3, ऐसे ही है माइनस इन्फिनिटी तक। अब क्लासिफिकेशंस में हमारा पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी काउंटेबल, और डेट इज काउंटिंग नंबर, जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में काउंट करते हैं। वो कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही है इन्फिनिटी, अनंत तक हम इन्हें क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, काउंटिंग नेचुरल नंबर। इसमें जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो को हम अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। ये जीरो हमारी क्या है, काउंटिंग नंबर नहीं है। ठीक है, और देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि अटैच या फिर जीरो विद नेचुरल नंबर्स। जीरो को किसके साथ जोड़ दो, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ जोड़ दो। उन नंबर्स का सेट क्या होगा, वो सेट होगा हमारा क्या, होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे ही कहाँ तक, हमारी इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इंटीजर्स, इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है, इंटीजर हुई हमारी सेट ऑफ पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक, जीरो और ऋणात्मक पूर्णांकों का सेट। ठीक है, और क्या होता है कि नेगेटिव नंबर क्या है हमारा, नेगेटिव नंबर आर द एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव नंबर है हमारा धनात्मक प्रतिलोम, किसका, करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव नंबर। जैसे कोई भी एक नंबर लिया आपने 2, तो इसका जो इनवर्स होगा वो कितना होगा, -2। तो ये क्या हो गया, इसका एक एडिटिव इनवर्स हो गया। 2 + -2 करेंगे तो कितना देगा, हमें 0 देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पे समझते हैं। देखो जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होगा हमारा, पॉजिटिव नंबर्स। वो कैसे होंगे, हमारे धनात्मक संख्याएं होंगी। नंबर्स डेट आर राइट साइड ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम जीरो। इस जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो कौन सी होंगी हमारी, वो होंगी हमारी धनात्मक संख्याएं। अब इसी के से अगर जीरो के लेफ्ट साइड में संख्याएं हैं वो कौन सी होंगी हमारी, वो होंगी हमारी ऋणात्मक संख्याएं। नंबर्स डेट आर लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम जीरो। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे समझो कि जो जीरो है ना, वो हमारा जीरो इज
नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हमारा आता है इवन नंबर, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारी दो से डिविजिबल हो, जो जो हमारी क्या हो, दो से विभाजित हो जाएं, वो कौन कौन सी हैं? दो है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, ऐसे ही कहाँ तक होंगे? अनंत तक होंगी। और जो संख्याएं हमारी दो से विभाजित ना हो, कैन नॉट बी पॉसिबल बाई 2, जो दो से हमारी विभाजित ना हो सकने वाली हो, वो कौन सी है हमारी? 1, 3, 5, 7। तो ये सब हमारी कौन सी हैं? ये है हमारी विषम संख्याएं। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम अपने दशमलव पे। चलिए अब आते हैं हम अपनी दशमलव संख्याओं पे। दशमलव संख्याओं में क्या होती है? एक होती है वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर और एक होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इनका मतलब क्या? टर्मिनेटिंग मतलब शांत, जो हमारे दशमलव के बाद किसी भी एक नंबर के बाद शांत हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गई? वो हमारी हो गई अशांत। तो शांत और अशांत का एक एग्जाम्पल समझते हैं। 0.111 ये यहाँ पे हो गई, रुक गई। ठीक है, एक अशांत में क्या होगा? 0.1255798, ऐसे ही क्या होगा? अनंत तक चलता रहेगा। तो ये कौन सी हो हमारी? ये हुई 0.1255798, ये हो गई हमारी अशांत नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो हमारी रुक गई वो क्या हो गई? टर्मिनेटिंग हो गई। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि 0.111, इसी को यहाँ पे ले लो, ये क्या होगा? ये हमारी यहाँ पे आके रुक गई। लेकिन अब मैं कहूँ कि ये मेरा आगे तक 1111 ऐसे ही आगे तक चल रहा है, तो ये मेरी कैसी है? ये रिपीटिंग है। ठीक है, लेकिन रिपीटिंग भी कैसी है कि एक ही डिजिट, सेम नंबर क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.11 या 0.1 बार ओनली, 0.1 बार। तो ये मेरी कैसी हो गई? ये मेरी हो गई रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग 0.12, ये रुक गई इसके आगे, ये इसके आगे क्या हो गई? रुक गई। तो ये हो गई मेरी नॉन रिपीटिंग। सेम केस इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये कैसा था हमारा? 0.1 बार, ये था हमारा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और 0.12 कैसा है हमारा? वो है हमारा टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब आता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग। इसके लिए भी केस हमारा यही रहेगा, क्या? 0.11111, ये एंड जोन तक, और ये हो गया 0.1 बार। ये हमारा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग में हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें हमें ये पूछा है कि ये हमारा कैसा नंबर है, और ऑप्शन में हमें दिया ही नहीं कि टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहेंगे। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग नंबर, जो हमारा ये रहा एक एग्जांपल 0.12578, ऐसे ये क्या हो रही है? अनंत तक चल रही है। तो देखो ये रुक ही नहीं रही है, ये आगे क्या हो रही है? रुक नहीं रही है, चली जा रही है। तो ये हमारी कैसे हो गई? नॉन रिपीटिंग हो गई। एक ही जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रही, बार बार अलग अलग डिजिट आ रही हैं। कभी आ गई 6, फिर 1, फिर 5 आ गया, ऐसे ही आगे क्या हो रही है? नॉन रिपीट हो रही है। डिजिट्स क्या है? नॉन रिपीट है। तो ये हमारी कौन सी हो गई? नॉन रिपीटिंग। देखो जो हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग किस में होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। और जो हमारे ये बाकी के सभी बचे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सब होंगे हमारे कौन से? रेशनल नंबर, रेशनल
नंबर्स। ये सब हमारे कौन से हैं? ये हमारे हैं रेशनल नंबर्स। और ये नॉन टर्मिनेटिंग जो रुक ही नहीं रहे वो हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स। चलिए रेशनल इरेशनल नंबर्स को आगे दोबारा समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं क्या होंगी? दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। लेकिन हमारा पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखने के बाद भी अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं 1/3, तो हमारा जो ये 3 है क्यू नीचे वाला वो 0 नहीं है, नीचे क्या है हमारा 3 नंबर के बिना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के लिए एग्जांपल्स, रेशनल नंबर के एग्जांपल हो जाएंगे 7, 7/3, -7/3, ऐसे ये अनंत तक। और रेशनल नंबर जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। क्या देखो प्रीवियस स्लाइड में, क्या आप इसको लिख सकते हो 0.125798615 ऐसे ये क्या अनंत तक चल रहा है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? इसको हम नहीं लिख सकते पी अपॉन क्यू फॉर्म में। क्या कहते हैं? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको 0.1 बार 0.12 इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारी क्या है? रेशनल नंबर्स है। तो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, उनके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? √2, √5, मतलब जिनका परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं है। अगर √4 कर देंगे तो उसका तो स्क्वायर है, वो क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। जैसे पाई हो गई, पाई की वैल्यू क्या क्या होती है? 3.14 अनंत तक ये चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये 22/7 आ जाएगा परिमेय संख्याओं में, क्योंकि वो क्या है हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, लेकिन पाई है ये हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इसकी जो वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। क्या कह रहा है? अब आते हैं हमें प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? दोज नंबर वैसी वो सभी संख्याएं विच हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब जैसे कि कोई भी एक हमारा नंबर है 2, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक होगा 2, ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इसके क्या क्या फैक्टर हैं? एक 1 है और एक वो नंबर खुद है। तो ये कैसे हो गए? ये हो गए हमारे अभाज्य संख्याएं। तो इसके लिए एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 9 9 का क्या है? एक 3 भी है। 11, 13, 17, 19, ऐसे ही एंड सोन आगे चलेंगे। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। दोज नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब यह कोई नंबर 4 है, तो एक इसका गुणनखंड 1 होगा फैक्टर, एक इसका 2 भी होगा और एक वो नंबर खुद भी होगा, 4 भी होगा। तो क्या है इसके? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है ना, 6, 1, 2, 3 और 6, इसके इतने गुणनखंड हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? इसके लिए एग्जांपल हो जाएंगे हमारे 4, 6, 9, 15, 12, ऐसे ही। ये क्या हो गए? हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए। नहीं, नोट में एक लिख लीजिए 1। 1 क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये जो एक है ना, वो हमारा ना तो कैसा है? अभाज्य संख्या है, और ना ही हमारे वो भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।